डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा था, इससे पहले वाले लेसन में हमारा जो लेसन आया हुआ था रमजान के महीने की फजीलत, आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का ये जो हमारा लेसन है, जैसे कि आपने बुक के अंदर देखा, रमजान इज द मंथ ऑफ प्रैक्टिस, कि रमजान ये प्रैक्टिस का महीना है, मश्क का महीना है। अब सवाल ये है कि ये किस चीज के मश्क का महीना है, किस चीज के प्रैक्टिस का महीना है और कैसे ये प्रैक्टिस का महीना है। आज हम ये दोनों चीजें जानने की कोशिश करेंगे। सो जैसा कि इस लेसन के अंदर हमारे किताब में जो आयत कुरान करीम की आयत जो मेंशन है वो ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत का सिंपल सादा सा तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालों, तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम डरो, ताकि तुम मुत्तकी बनो, ताकि तुम तक़वा और परहेजगारी अख्तियार करो। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे स्टूडेंट्स में और एज अ बीइंग अ मुस्लिम कहीं कहीं हमारे माइंड में आता है कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के रोजे क्यों फर्ज किए कि जस्ट थिंक अबाउट इट, कि सुबह से लेकर के शाम तक न कुछ खाना है न पीना है एंड सो ऑन। तो समटाइम्स बहुत हार्ड लगता है, कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हम फील करते हैं और ये माइंड में कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि आखिर ये ऐसा हार्ड और इतना मुश्किल क्यों। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जब ये कहा ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालों तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए हैं, तो एक डर लगा, एक अंदर सा एक थोड़ा सा डर लगा कि या अल्लाह, कैसे सुबह से लेकर शाम तक हम भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, और फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन की बात नहीं बल्कि 30 डेज, 1 महीना तक हमें ऐसे रखना है। तो अल्लाह ताला ने हमें तसल्ली दिया कि भाई रुको, सिर्फ तुम्ही पर रमजान के रोजे फर्ज नहीं किए गए बल्कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि तुम्ही पर फर्ज नहीं किए गए बल्कि इससे पहले तुमसे लोगों पर भी फर्ज किया गया था। जब ये बात कही तो एक अंदर तसल्ली हुई। ठीक है, फिर अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून। फिर ये सवाल हुए, अल्लाह ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है, वी आर मुतमईन, वी आर सेटिस्फाइड, और अल्लाह के हर एहकाम से हम सेटिस्फाइड है, राइट, और होना भी चाहिए, यही मोमिनीन और मुसलमान की अलामत है, राइट। लेकिन फिर एक सवाल आया माइंड के अंदर कि ए अल्लाह, आखिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ कीप फास्टिंग द मंथ ऑफ रमजान, के रमजान के रोजों के का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ, तकवा और परहेजगारी इख्तियार करो। तो अब ये तकवा और परहेजगारी का ताल्लुक रोजे से कैसे है जी? अल्लाह तबारक व तआला ने और 1 महीने की प्रैक्टिस करवाई कि ताकि तुम्हारे अंदर तकवा और परहेजगारी क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, पैदा हो जाए। इसीलिए आज का हमारा जो लेसन है, द मंथ ऑफ रमजान इज द मंथ ऑफ प्रैक्टिस, कि ये प्रैक्टिस का महीना है, तकवा की प्रैक्टिस का महीना है, परहेजगारी की प्रैक्टिस का महीना है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जरा सोचे कि एक इंसान जब रोजे रख लेता है तो कितना प्यासा हो, प्यास के कांटे उसके गले में चुभ रहे हो, कितना भूखा क्यों ना हो, और उसके घर में तरह तरह के खाने मौजूद हों, तरह तरह के फ्रूट्स भी मौजूद होते हैं, फ्रीज में ठंडा पानी भी मौजूद होता है, और जो है एक से एक चीजें मौजूद होती हैं, और दरवाजा बंद करके ऑप्शन था कि इंसान खा सकता था, कोई देख भी नहीं रहा था। लेकिन जब कोई कितना भी गुनहगार बंदा जब कोई रोजा रख लेता है तो फिर वो ना पानी पीता है ना खाना खाता है, क्या सोच करके कि मेरा रब देख रहा, आज मैंने अल्लाह के नाम पर रोजे रखे, इसलिए मैं कोई चीज नहीं खा सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। तो देखो अल्लाह के हुक्म की पासदारी कितनी है इस बंदे के अंदर, अल्लाह के हुक्म को कितना फॉलो कर रहा है। इस तरह से बंदा 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा पर्पस के साथ में, 3 दिन करेगा, और इसी तरह से 30 डेज करेगा, तो उसके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाएगी अल्लाह से डरने की, कि मेरा खुदा ऑल टाइम ही इज वाचिंग अस, ही इज लुकिंग अस, कि हर टाइम वो हमें देख रहा है, वो हमें ऑब्जर्व कर रहा है, वो हमारी हर चीज से वाकिफ है। तो जब हमारे अंदर ये कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तो ये प्रैक्टिस अगर हम 30 दिन कर लेंगे तो आगे वाली जो हमारी लाइफ होगी वहां पर हम इस चीज को हमेशा ख्याल रखेंगे। इसलिए रमजान का महीना ये प्रैक्टिस का महीना है, लिहाजा हम रमजान के रोजे जस्ट ट्रेडिशनली वी डोंट कीप फास्ट द मंथ ऑफ रमजान,
رمضان کے روزے بس ٹریڈیشنلی نہ رکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ماحول سب رکھنے، ایک پرپز ہمارا ہو. پرپز وہ یہ ہو کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا شوق ہمارے اندر ڈیولپ ہو، ہمارے اندر بلڈ ہو، یہ فیتھ، یہ ایمان ہمارے اندر بلڈ ہو. کیونکہ جس دن اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے ایمان میں، ہمارے اندر گھر کر گیا، ہمارے اندر ڈیولپ ہو گیا، پھر تو ہماری زندگی اللہ کے احکام پر چلنا بہت آسان ہو جائے گا. اس لیے یہ رمضان کا مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے.